आप सबको जय मसीह की यीशु की दासी बाइबल स्टोरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रियो, आज मैं आपको यीशु मसीह और सामरी स्त्री की कहानी बताने वाली हूँ। इससे पहले कि प्रियो हम वीडियो को शुरू करें, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह यहूदिया से गलील को जा रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह चलते चलते थक गए, तो वे वहां सुकार नामक सामरियों के एक नगर तक गए और वे वहां एक कुआं देखकर वहां पर बैठ गए। प्रियो, उस समय प्रभु के चेले प्रभु के साथ नहीं थे, क्योंकि वह भोजन लेने के लिए नगर से बाहर गए थे। तभी दोपहर के समय एक सामरी स्त्री जल भरने के लिए कुएं के पास आई। वह स्त्री दोपहर के समय दूर जल भरने के लिए इसलिए आई ताकि वह लोगों से अपने आप को छुपा सके। उसे डर था कि लोग उसे ताना न मारने लगे, क्योंकि प्रियो, समाज में उस स्त्री का नैतिक जीवन अच्छा नहीं था। इसीलिए वह ऐसे समय में जल भरने आई जिस समय कुएं पर कोई न हो, ताकि वह सारी अपमानजनक बातों से जो उसके विषय में की जाती हैं बच सके। लेकिन प्रभु चाहते थे कि उसका भी उद्धार हो, इसीलिए प्रभु उस कुएं के पास बैठ गए ताकि उस स्त्री को भी स्वर्ग की बातें सुना सके। आगे हम देखते हैं प्रियो, तब वह स्त्री कुएं के पास आई। तब यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। इस पर उस सामरी स्त्री ने कहा, तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है? मेरे प्रियो, ऐसा उस स्त्री ने इसीलिए कहा क्योंकि सामरी लोगों में और यहूदी लोगों में 400 साल का पुराना झगड़ा चल रहा था और यहूदी लोग सामरी लोगों को जरा भी पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि वह किसी सामरी से बात भी नहीं करते थे। सामरी लोगों को यहूदी लोग घृणा और ईर्ष्या की नजर से देखते थे। इसीलिए जब प्रभु यीशु ने, जो एक यहूदी थे, उस सामरी स्त्री से बातें की, तो उस सामरी स्त्री को आश्चर्य हुआ कि यह एक यहूदी होकर मुझसे क्यों बात कर रहा है। प्रियो, हमारे प्रभु सबसे प्रेम करते हैं। उन्हें किसी की जाति धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे ऊंची जाति के हों या नीची जाति के हों, आप चाहे कोई भी क्यों न हो, प्रभु आपको बचाने आए हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप यह कभी मत सोचना कि मैं तो बहुत ही नीची जाति से आता हूँ, तो प्रभु मुझसे प्यार करेंगे। प्रियो, प्रभु ने हमको बनाया है, उसने जातियाँ नहीं बनाई। जातियाँ तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं। उसने जब मनुष्य को बनाया तो उसे अपने ही समान, अपने मानवीय रूप में बनाया। आप जैसे भी हो, प्रभु आपसे प्यार करता है और प्रभु की दृष्टि में आपका मूल्य अनमोल है। हम इस घटना में देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने सदियों के भेद को नाश करने का प्रयास किया है और यह बताया, मसीह में आने के बाद सब एक समाज के हो जाते हैं। मसीह में ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा और ना कोई ऊंचा और ना कोई नीचा होता है और सबको एक बराबर प्यार करता है। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि जब वह स्त्री प्रभु से कहती है कि तू यहूदी होकर एक सामरी से जल क्यों मांगता है, तब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। तब उस सामरी स्त्री ने कहा, हे प्रभु, कुआं तो इतना गहरा है और आपके पास बाल्टी भी नहीं, तो फिर आप कैसे मुझे वो जीवन देने वाला जल देंगे? प्रियो, यहाँ पर यीशु अनंत जीवन के जल की बातें कर रहे थे, जो प्रभु यीशु स्वयं थे, जिसे वह स्त्री समझ नहीं पाई। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, अगर तुम इस कुएं का पानी पियोगे तो फिर प्यासे होगे, लेकिन मैं जो पानी तुम्हें दूंगा उससे तुम अनंत काल तक प्यासे न होगे, वरन मेरे द्वारा दिए जाने वाला जल उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उभरता रहेगा। तब उस स्त्री ने बड़ी खुश होके प्रभु से कहा कि हे प्रभु,
वह जल मुझे दे ताकि मैं फिर कभी प्यासी न हूँ और न मुझे जल भरने इतनी दूर आना पड़े। प्रियो, वह स्त्री अभी भी भौतिक जल के बारे में सोच रही थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसे हर दिन कुएं पर पानी भरने आना पड़े और भारी घड़े को सर पर रखकर ले जाना पड़े। वह समझ नहीं पा रही थी कि जिस जल की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं वह आत्मिक जल है। वह उन सारी शिक्षाओं के बारे में कह रहे थे जो एक मनुष्य को यीशु पर विश्वास करने के द्वारा मिलती है। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि जा अपने पति को बुला ला। तब वह स्त्री प्रभु से कहती है कि मैं बिना पति की हूँ। प्रभु यीशु उससे कहते हैं, तू ठीक कहती है, तेरा कोई पति नहीं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अभी भी रहती है वह भी तेरा पति नहीं है। तब वह स्त्री प्रभु से कहती है, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू कोई भविष्यवक्ता है। प्रियो, यहाँ पर हम ध्यान दें कि वह स्त्री नैतिक रूप से एक गिरी हुई स्त्री थी। उसने 5 शादियां की, उन 5 शादी में भी वह खुश नहीं थी। उसके बाद भी वह बिना विवाह के एक पुरुष के साथ रहने लगी, जिसे आज के समाज में लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। प्रियो, यही कारण था कि वह लोगों से छुपते छुपाते दोपहर के समय कुएं पर पानी भरने आया करती थी। प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में सब कुछ जानते थे, क्योंकि वह मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। जब प्रभु ने उससे कहा कि जाकर अपने पति को बुला ला, तो प्रभु उस स्त्री से यह चाहते थे कि वह अपनी पाप में दशा को पहचान सके और यह भी स्वीकार करे कि प्रभु उसकी अगुवाई कर रहे हैं ताकि वह स्वयं अपने पाप में जीवन को देख सके। प्रियो, उद्धार सिर्फ वही लोग प्राप्त कर सकते हैं जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि वह पापों में खोए हुए हैं। जब वह प्रभु यीशु पर विश्वास करके अपने पापों को मान लेते हैं तो पश्चाताप के द्वारा उन्हें वो उद्धार मिलता है जिसकी आज हर मनुष्य को आवश्यकता है। आगे हम देखते हैं प्रियो कि उस स्त्री ने प्रभु से कहा कि हमारे बाप दादा ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि जहाँ आराधना करनी चाहिए वह यरूशलेम है। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे स्त्री, मेरा विश्वास कर कि वह समय आता है, वरन अब भी है, कि तुम ना तो इस पहाड़ पर और ना यरूशलेम में आराधना करोगे। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही आया है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, कि सच्चे परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से लोग करेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसे ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु उस स्त्री के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रकट करते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्ची आराधना को चाहता है, जो सिर्फ मुंह से नहीं परंतु हृदय से की जाती है। आज के समय में हम देखते हैं कि प्रार्थना करते समय लोग चर्च में तो रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान आराधना में नहीं बल्कि संसार की चीजों में होता है। प्रभु चाहते हैं कि हम आत्मा से उसकी आराधना करें, लेकिन अधिकतर चर्च में आराधना के समय लोगों के शरीर तो चर्च में होते हैं, परंतु उनका ध्यान संसार की सारी बातों में होता है। मेरे प्रियो, कहीं आप तो ऐसा नहीं करते? ध्यान रखिए प्रियो, अधूरे मन से की गई प्रार्थना कभी भी परमेश्वर को ग्रहण नहीं होती। यदि आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। अपना सारा ध्यान सिर्फ प्रभु की महिमा की ओर लगाएं। आगे हम देखते हैं प्रियो, जब वह स्त्री यीशु से कहती है और जब मसीह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा, तब प्रभु यीशु उससे कहते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वही हूँ। प्रियो, यहाँ पर प्रभु उस स्त्री पर इस बात को प्रकट करते हैं कि जिस मसीह की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं वह स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु यीशु उस स्त्री से बातें कर ही रहे थे तो उनके चेले भी आ गए और प्रभु को एक सामरी स्त्री से बातें करते देख अचंभा करने लगे। तब वह स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी,
आओ एक मनुष्य को देखो, जो कुछ मैंने किया उसने मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं? तब लोग नगर से निकलकर उसके पास आने लगे और उस नगर के बहुत से लोगों ने उस स्त्री के कहने से प्रभु यीशु पर विश्वास किया। तब जब यह सामरी यीशु के पास आए तो वह उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। तब प्रभु यीशु वहाँ 2 दिन तक रहे और प्रभु यीशु के वचनों को सुनकर बहुत से लोगों ने विश्वास किया और वहाँ के लोग उस स्त्री से कहने लगे कि हमने देखा है और सुन भी लिया और हम जानते हैं कि जगत का उद्धारकर्ता यही है। फिर 2 दिन बाद यीशु वहाँ से निकलकर गलील को गए। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि इस पूरी घटना में प्रभु यीशु मसीह का उस नगर में आना कोई इत्तेफाक नहीं था। यह प्रभु की इच्छा और योजना थी कि उस स्त्री का उस नगर के रहने वालों का उद्धार हो, क्योंकि वह लोग पापों में फंसे हुए थे। तभी वह स्त्री व्यभिचार में पड़ जाती है और 5 पति कर लेती है। वह पाप पर पाप करते जाते हैं और उन्हें इसकी जरा सी भी कुछ समझ नहीं होती। लेकिन प्रियो, प्रभु दयालु है। वह नहीं चाहता कि कोई पाप भरी जिंदगी जिए। प्रभु उस नगर के लोगों के लिए जीवन का जल बनकर गए ताकि उस नगर के लोगों का उद्धार कर सके। इस घटना में हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से जीवन के जल की बातें करते हैं, जिसे पीकर वह फिर कभी प्यासी ना होगी। प्रियो, वह जल आज भी हमारे लिए उपलब्ध है, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं। यदि हम उस बेहतर जल के सोते में से पिएं, तो हम फिर कभी आत्मिक रूप से प्यासे नहीं होंगे। यह जीवन का जल पवित्र आत्मा के रूप में हर विश्वासी को दिया गया है। आगे हम देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु उस स्त्री से बातें कर चुके तो वह स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में जाती है और सब लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताती है। तब नगर के सारे लोग आकर प्रभु यीशु से मिलते हैं और उस पर विश्वास भी करते हैं। प्रियो, जो घड़ा उसने छोड़ा था वह पाप का घड़ा था, जिसे उसने वहीं छोड़ दिया था। प्रियो, यदि हमारी मुलाकात प्रभु से हो जाती है और हम जान लेते हैं, तो हम अपने पाप रूपी घड़े को वहीं छोड़ देते हैं और उस उद्धार के समाचार को ग्रहण कर लेते हैं जो हमने पाया है। यदि आपकी भी मुलाकात प्रभु से हुई होगी तो आपने भी इस चीज का अनुभव किया होगा। प्रियो, यह स्त्री सुखार नामक नगर के लोगों के लिए आशीष का कारण बनी। पहले जो स्त्री घृणा की नजरों से देखी जाती थी, प्रभु से मिलने के बाद वह स्त्री सम्मान के रूप में देखी जाती थी। प्रियो, मेरा विश्वास है कि आपको ये बाइबल की कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही बाइबल के गहरे भेदों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।